तो ये जो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है ना, ये है शाम का टाइम और मैं बना रही थी शामी कबाब। शामी कबाब मैंने कहा बनाकर रख देती हूँ, शाम में भी काम आ जाएंगे और वैसे भी काम आ जाएंगे, क्योंकि आजकल मेरी डाइटिंग है तो इसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शामी कबाब। मुझे अक्सर खाने होते हैं और लेकिन नहीं होते, तो फिर मैंने कहा एक साथ बनाकर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं शामी कबाब का कीमा बहुत देर से चढ़ा दिया था। इसमें मैंने डाला था लहसुन अदरक का पेस्ट, कीमा, चने की दाल और प्याज डाली थी, 2 गठिया जो होती है वो डाली थी, हरा धनिया, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें डाल के और मैंने पकाने के लिए रख दिया था। अच्छे से कीमा और चने की दाल जब गल गई थी तो उसमें मैंने उसका पानी अच्छे से खुश्क कर लिया। खुश्क करने के सारा कीमा चॉपर में चॉप कर लिया था। इसके बाद मैं बैठी थी शामी कबाब बनाने के लिए। मैं इसी तरह बनाती हूँ, सारी टिक्कियाँ एक साथ बनाकर रख देती हूँ और फिर जब भी यूज़ करना होता है फिर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। आयत, क्या कर रही हैं आप? बताओ। सलाम अलैकुम। पप्पी दे दो। रेडी, ये देखें, इसमें भी बनाया और उसमें भी बने हुए हैं। तो बस इसको अब छोटी प्लेट्स में करके रखूँगी डीप फ्रीज़र में, ताकि जो है आ जाए उसमें। तो अभी बड़ी ट्रे में तो आएंगे नहीं कबाब, इसलिए मैं ना इसको छोटी प्लेट्स इसमें करके रख रही हूँ ताकि डीप फ्रीज़र में रख सकूँ थोड़ी सी देर। इनको मैंने छोटी ट्रे के अंदर रख के सारे लाइन से मैंने लगा दिए थे ताकि यूज़ करना मेरे लिए आसान हो जाए। और जब बहुत अच्छे से बर्फ़ में ये जम गए उसके बाद मैंने इसको छुरी से उखाड़ा, क्योंकि इतना उखाड़ना इतना मुश्किल नहीं हो रहा था, चिपक गए थे। तो वो सारी चीज़ों को अलग करने के बाद इनको, और फिर मैंने उसको अलग से शॉपर में करके रख दिया। बल्कि अभी तो प्लेट में ही रखे हुए हैं, शॉपर में करके इंशाल्लाह ताला रखूँगी। तो इसको मैंने डीप फ्रीज़र में रखा था ताकि ये चिल हो जाएँ और एक दूसरे से जुड़े। तो बहुत देर से बनी हुई रखी हुई है मेरी ग्रीन टी और मैंने अभी तक पी नहीं है। अभी ठंडी हो चुकी है और ईशा की अज़ान हो रही है और मेरे बन गए हैं कबाब। जब खाना खाएंगे तो फिर फ्राई करेंगे। ठंडी हो गई, बिल्कुल ठंडी हो गई। ये तो कबाब बनाने की वजह से मैं बनाती रही और ये देखो ठंडी हो गई है ना। तो क्या पीएंगी? पीना तो पड़ेगा। तो अभी है ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो और मैं यहाँ खा रही हूँ ब्राउन ब्रेड और चाय। है मेरे पराठे बस डाइट के वजह से जो है ना बस चले गए हैं कहीं, वरना मैं रोज़ाना पराठा खाती थी और अंडे खाती थी। खैर अंडे तो अभी भी चल रहे हैं लेकिन बॉयल एग चल रहे हैं, बिल्कुल भी वो नहीं खा रही हूँ मैं तले हुए। और परहेज़ ही कर रही हूँ ज़्यादातर के चावल और बहुत ज़्यादा रोटी वगैरह इस्तेमाल ना करूँ, कोशिश कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट तो मैं नहीं कर सकती लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत कर रही हूँ कि वेट थोड़ा सा कम हो जाए। तो बस यहाँ पर नाश्ता करने के बाद मैं जा रही थी नहाने के लिए और समझ में ही नहीं आ रहा था हमेशा की तरह से कि कपड़े कौन से पहनूं। कपड़ों का अंबार देखेंगे कितना है, इतने ज़्यादा कपड़े हैं और नीचे तीनों चारों खाने मेरे ही हैं। पूरा ये वाला पोर्शन जो है ना अलमारी का मेरा ही है, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आता कि क्या पहनूं। ज़्यादातर नाइट सूट में और इस तरह के स्लीपिंग ड्रेस में ही घूम रही होती हूँ पूरा दिन। तो बस फिलहाल मौसम बहुत खूबसूरत था, इतना प्यारा मौसम लग रहा था। सारे काम छोड़कर यहाँ आ गई थी मौसम देखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी लेकिन पता नहीं बारिश हो ही नहीं रही है। कब होगी बारिश? कराची में तो बस बहुत ही मुश्किल से होती है बारिश। अभी बीच में हुई थी तो हमें खुशी हो गई थी शायद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन नहाने जाने से पहले ये काम मुझे और ज़्यादा ज़रूरी करना था। वो था आयत को नहलाना और आयत के कंघी करना, आयत के बाल बांधना, वरना ये सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती और बालों को बहुत ज़्यादा गुच्छा बना लेती तो खेल खेल में। तो मैंने कहा पहले इसको मैं ब्रश कर दूं और चुटिया बांध दूं, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द हो जाता है इसके बाल सुलझाने से। तो ये अपनी पोएम वगैरह देख रही थी और मैं पढ़ रही थी मगरिब की नमाज़। मगरिब की नमाज का टाइम हो गया था, फिर मैंने कहा इसके बाद ही मैं किचन में जाऊंगी। थोड़ी सी सफाई भी रह गई थी, सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली, थोड़ी सी सफाई रह गई थी और फिर लेकिन मैंने कहा पहले किचन में चली जाती हूँ, इससे पहले गैस चली जाए तो खाना पहले तैयार कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बस फिलहाल अभी हो रही है सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है, सुबह से मेरा ब्लॉग चल रहा है, लेकिन अभी भी फ़िलहाल आई हूँ मगरिब की नमाज़ पढ़ के और अभी जा रही हूँ किचन में इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है खाना लाइट जाने से पहले और मैं बना रही हूँ दाल चावल। तो फिलहाल किचन की है ये हालात। अभी फ़िलहाल किचन को पहले साफ़ करूँगी, उसके बाद ही खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। इतनी देर में दाल चढ़ा देती हूँ। और आज मैंने ना ये बाउल निकाला है मैंने ना गैलरी में से, और इसको मैं जो है ना प्लांट लगाना है। मुझे बहुत दिनों से मैंने कहीं प्लांट लगाई नहीं। वो सामने जो विंडो है उसमें भी प्लांट लगाने के लिए कह रही हूँ, तो बस वो भी लगाना है।
तो फिलहाल पहले दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है ना थोड़ा सा किचन ख़राब है, इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें सुबह नाश्ते की हैं, तो बस ये अभी ये क्लीन करती हूँ। इतने में आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो यहाँ आ गई थी मैं किचन में और खाना बनाने के लिए। खाना मैं बना रही थी दाल चावल, जो कि बहुत दिल चाह रहा था। इमरान से भी मैंने फ़ोन पर पूछा कि आप क्या खाएंगे, तो उन्होंने कहा चलो दाल चावल ही बना लो, वही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और चटनी और हरी मिर्चें वगैरह वो तो मेरे पहले से ही फ्राई हुई हुई थी, तो मैंने कहा चलो एक काम हुआ हुआ मिल जाएगा, वरना मेरे काम ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ मैंने बेसिक से मसाले मैंने दाल में डाले थे, पिसी हुई मिर्चें, हल्दी, नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट, ये सारी चीज़ें डाल के, और टमाटर भी डाले थे मैंने इसमें, और प्याज भी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद ढक के रख दिया था। इतनी देर में मैं किचन में आ गई थी किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि खाना बनाने से पहले किचन साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। चावल मैंने भिगो दिए थे बहुत देर पहले के ही। तो बस आजकल की रूटीन इसी तरह होती है कि घर के सारे काम बस करते जाओ, पूरा दिन किस तरह ख़त्म हो जाता है बच्चों के साथ और खाना बनाने में ही। हालांकि मैं एक टाइम का खाना बनाती हूँ, लेकिन उसमें ही बहुत टाइम लग जाता है। तो आजकल मैं बिल्कुल भी बाहर कहीं नहीं जा रही हूँ, किसी बहनों के यहाँ नहीं जा रही हूँ, मम्मी के यहाँ नहीं जा रही हूँ, ससुराल नहीं जा रही हूँ। वजह उसकी यही, खुद को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया है मैंने। और सारा दिन भर वीडियो वगैरह के भी चक्कर में लगे रहो, तो एडिटिंग करनी, फिर अपलोड करना, उसका टाइम इसका टाइम। हालांकि मैं एक दिन के बाद वीडियो डाल रही होती हूँ, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे काम होते हैं। आप लोग समझते हैं शायद बहुत आसान है, वीडियो बनाओ और डाल दो, लेकिन बहुत मुश्किल है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर दिया करें, तो हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले कि चलो भाई इतनी मेहनत हो रही है तो किसका फल भी मिल रहा है। बस खामोशी से आप लोग देखते जाते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक भी कर देंगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और सबके जो भी कोई कमेंट करता है मैं उसके कमेंट पढ़ती भी हूँ। और हाँ, वो जो आजकल ऑडियो ट्रैक का एक ऑप्शन चल रहा था जिसमें मेरी वीडियो इंग्लिश में आ रही थी, तो मेरी वीडियो मैं अपनी तरफ से इंग्लिश में नहीं करी थी। मुझे बहुत सारे कमेंट मिल रहे थे, और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पर भी मुझे लोग डीएम कर रहे थे कि आप अपनी वीडियो वो इसमें इंग्लिश में क्यों बना रही हैं। तो अक्सर व्लॉगर की वीडियोज़ मैं भी जब देख रही हूँ तो वो इंग्लिश में नज़र आ रही हैं। तो उसका ये है कि ऑडियो ट्रैक का साइड में सेटिंग में बटन होता है, उसको आपको हिंदी में या उर्दू में, हिंदी में एक ऑप्शन आ रहा है तो आप उसको कर दें, तो फिर सारी वीडियो का इंग्लिश में वर्जन ख़त्म हो जाएगा और आपको उर्दू में और हिंदी में ही मिलेगी। वैसे मैंने तो सेटिंग में जाकर ये ऑप्शन बंद कर दिया, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसकी वजह से व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं अभी आई थी दाल में भगार करने के लिए। मैंने प्याज, साबुत मिर्चें, ज़ीरा और यही चीज़ें डाली थी बस मैंने भगार में, बस दाल। और इतने मज़ेदार बनी थी ना, और फिर हम सब लोगों ने बैठ के, इमरान आ गए थे तो खाना खाया। और दाल चावल एक ऐसी डिश है जो आयत कभी कभी खा लेती है अगर मूड हो तो, वरना वो नहीं खा रही होती। तो बस इमरान से कह रही थी कि मुझे दाल चावल खिलाएं, कभी इमरान खिला रहे थे और कभी मैं खिला रही थी। तो हमें तो बहुत खुशी होती है जिस दिन ये दस्तरखान पर बैठ जाती है कि हमारे साथ खाना तो खा रही है। आयान तो माशाल्लाह हमारे साथ ही। ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।